आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मुझे लगा कि ये बहुत परफेक्ट टाइम है। मतलब तुम लोगों के पास सिवाय खाने के कोई मुद्दा नहीं है दुनिया में। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना मेहताब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुखे मेहताब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मुझे लगा कि ये बहुत परफेक्ट टाइम है क्योंकि ये फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं 90% स्कूल्स में। तो हम लोग अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि ठीक है, हमें अपने बच्चों का स्कूल चेंज करना है। साल के वाइंड अप पे जब क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही होती हैं तो किसी ना किसी वजह से हम अच्छे की तलाश में होते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को इस स्कूल के बजाय इससे अच्छे स्कूल में डालें। इस टॉपिक पे मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आई हूं जो आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी 100%, लेकिन आपने उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया होगा। तो मेरा दिल चाहा कि ये एक छोटी सी अवेयरनेस जो है वो मैं खास तौर पे जो पेरेंट्स हैं और जो बड़े बहन भाई हैं उन सबको मैं देती चलूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए एक छोटा सा बेल का बटन है, आपको उसको पुश करना है, फिर जो मेरी नई वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं अपने यूट्यूब चैनल की एनालिटिक्स में गई तो मुझे ये राज पता चला। अब तुम लोग सुनना जरा दिल थाम के। मुझे ये राज पता चला कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी वीडियो जो वॉच टाइम होता है जिसको बोलते हैं, तो मेरी वीडियोस 90% वो लोग देख रहे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर है ही नहीं, और 10% वो देख रहे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो मैं बाद में बताऊंगी, जो नहीं है तुसी वीडियो वेख लेंदे हो, लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मतलब 90% लोग बगैर सब्सक्रिप्शन के वीडियो देखी जा रहे हैं, तो चलो सब्सक्राइब कर दो, कुछ फर्क नहीं पैंदा तानू। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं अब बात करूंगी। अब तक जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मेरा मुखातिब वो सब लोग हैं। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, नोटिफिकेशन चला ही गया है, तो ए हल्का जिहा अंगूठा जेड़ा ना तुहाडा थकना है, तुसी ओदे ते जाके क्लिक करना है, मेरी वीडियो खुलेगी, उसको वॉच भी करना है। जब सब्सक्राइब कर लिया तो बस, मतलब तुम लोगों ने जहमत नहीं करनी, हिलना नहीं है। ऐसी सुस्त कौम है, मतलब तुम लोगों ने हिलना नहीं कि कौन जाए आए थक के सब्सक्रिप्शन दा बटन दबाए। मतलब क्या यार, इतनी सुस्त कौम है। मैं आप पिछले दिनों में अपनी बात में बताती हूँ कि मैं अपनी एक बहन को जब कभी बोर हुई, जब मैंने देखा कि चलो मैं फ्री टाइम है तो चलो गपशप लगा ले, तो एक बहन को कॉल करती हूँ, तो उससे पूछो क्या कर रही हो, हांडी पकान जुली है। दूसरी बहन को फोन करो, हाँ इसको क्या कर रही हो, हांडी पका के आई हैं। यहां तक कि फिर बड़ी बाजी को फोन करो कि बाजी क्या कर रही थी, चाह बनान जुली है, खाना खाना खाना। तंग आके मैंने कहा चलो बहनों के पास टाइम नहीं है, भाई जो है वो जॉब शॉप में बिजी हैं, तो चलो उनके साथ गपशप लगाते हैं। शाम को 8 बजे, अंडरस्टूड है छुट्टी हो गई है, ऑफिस से घर आ गए होंगे, 8 बजे भाई को फोन किया, भाई क्या कर रहे थे, कुछ नहीं तुम्हारी भाभी ने फलां चीज बनाई थी तो उसने कहा साथ ये ले आओ तो मैं वो लेने जा रहा हूं। मतलब तुम लोगों के पास सिवाय खाने के कोई मुद्दा नहीं है दुनिया में। थोड़ी इतनी सुस्त खा खा के ना तुम लोग सारे सुस्त हो गए हो। तो बहरहाल थोड़ी कोशिश करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अच्छा, जो सबसे ज्यादा व्यूज है वो लोग देख रहे हैं जिन्हें सब्सक्राइब किया ही नहीं हुआ, उन्होंने भी देखो ना वो कैसी सुस्त कौम है। तो बहरहाल आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है स्कूल्स में टीचर का रवैया। आप किसी जगह 1 लाख पे कर रहे हैं, 50,000 पे कर रहे हैं या 500 पे कर रहे हैं, आपने सबसे पहले टीचर का रवैया देखना है। होता क्या है, हम लोग जब जाते हैं किसी नई जगह पे, नए स्कूल में बच्चे के एडमिशन के लिए, तो हम पहली चीज देखते हैं कि फीस कितनी है। उसकी वजह यह है, माजरत के साथ लेकिन ये है सच, उसकी वजह यह है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि अच्छा 50,000 फीस है, हम लोग कहते हैं नहीं स्कूल बड़ा अच्छा होगा, फिट होएगा। अगर हम कहें अच्छा 2,000 फीस है, नहीं फजूल होगा, कहीं और ट्राई करते हैं। एक तो ये मेंटेलिटी हमारी है। दूसरा, हम लोग जाके देखते हैं बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है, अच्छा रूम्स जो है वो उनमें एसी है, अच्छा झूले जो हैं वो किस लेवल के लगे हुए हैं, अच्छा स्कूल की बिल्डिंग कितनी डेकोरेट हुई हुई है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। बहुत ही कोई अगर गहराई में जाना चाहे तो वो कहते हैं जरा क्लासेस का विजिट करा दें, तो वो क्लासेस का माहौल देख लेते हैं, अच्छा बच्चे नीट क्लीन है एंड ऑल दैट, और बस बच्चा चुके सुट देता स्कूल से जाके। आपने आज के बाद ये सारी चीजें नहीं देखनी, आपने वहां के असातिज़ा से बात करनी है, और आप जिस टीचर से बात कर रहे हो आप उसको देखें
ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ टीचर ਨੂੰ ਵੇਖੋ जाके, मतलब उसका बिहेवियर देखो मेरे भाइयों, टीचर नहीं देखो, बिहेवियर देखो कि वो बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रही थी। पिछले दिनों एक छोटा सा वाकया हुआ जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी बेटी जो है वो अभी केजी में पढ़ रही है। मेरी बेटी ने आके बताया कि मैं आज ना हमें मैम ना ग्राउंड में लेके गई। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा प्लेइंग टाइम होगा। मैंने कहा तुम्हारी ब्रेक थी और प्लेइंग टाइम होगा। कहती नहीं मम्मा वो पता नहीं केड़ी क्लास हो, तो सारे छोटी है। तो उसने कहा कि फलां क्लास की बच्चियां और बच्चों को टीचर पनिशमेंट के लिए ग्राउंड में लाई थी। मुझे नहीं पता वल्लाह आलम उन्होंने क्या किया था, ऐसा कौन सा कत्ल कर दिया था जिस पे टीचर साहिबा ये बिहेवियर था उनका कि उन्होंने बच्चों को ग्राउंड में लाया और वहां पे कान पकड़ के और यूं करके खड़ा कर दिया। क्योंकि हम लोग तो कह रहे हैं कि मारना नहीं है। अब उन्होंने मारना नहीं है, उनको जिस्मानी तौर पे नहीं मार रहे, उनको जहनी तौर पे मार रहे हैं। उन बच्चों को वहां लाइन में खड़ा किया हुआ है और छोटी क्लास के बच्चों को ले जाके कह रहे हैं कि आप सब ने सिर्फ इनको शेम शेम बोलना है। बट दिस नॉनसेंस, खुदा का नाम है यार। मतलब हम लोग ऑलरेडी इतनी मुश्किलात में सफर कर रहे हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे सुबह जिस वक्त धुंध, जिस वक्त आपका बिस्तर से निकलने को दिल भी नहीं चाह रहा होता, उस वक्त वो बच्चे यूनिफॉर्म और ये सब चीजें लेके तो स्कूल जा रहे होते हैं। क्या इमेज लेके वो स्कूल से वापस आते हैं कि ये है स्कूल। मतलब आप क्या क्या नई नस्ल, कौन सी नस्ल हमें दे रही है? ये कौन सा रवैया है, ये कौन सा तरीका है? मतलब हमने तो अपने बड़ों बूढ़ों से यही सुना है कि आपने बच्चे को मारना भी है ना, अव्वल तो मारना नहीं है, लेकिन अगर आपने बच्चे को मारना है, ये डांटना भी है तो अकेले में ले जाके डांटे। मतलब 20 बंदों के सामने उसकी तो पर्सनैलिटी गई खड्डे में। मतलब उसको आप कौन सा बच्चा बना रहे हैं? अब मजे की बात सुनिएगा। आइंस्टाइन, आपने नाम तो सुना होगा। लाइट की स्पीड को मेजर करने के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला इन्वेंट किया उनका नाम था आइंस्टाइन। और अपनी जहां तक मैं जितनी मेरी रीडिंग है और उस हिसाब से, मतलब आप सब लोगों को पता ही होगा कि इतने सालों बाद, इतना कुछ करने के बाद जब उसने अपनी माँ का ड्रॉर खोला तो उसमें एक लेटर पड़ा हुआ था, इतने साल पुराना लेटर जो उसकी अम्मी को उसकी टीचर ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि आपका बच्चा एबनॉर्मल है, ये क्लास में नहीं चल सकता और इसको घर पे अगर आप पढ़ाना चाहें तो आप घर पे बिठा के पढ़ाएं, ना ये पढ़ेगा ना ये कुछ बनेगा। और उसकी माँ, उसकी आंखों में आंसू आगे जानते हैं क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी उनकी वालदा मोहतरमा उनको ये कहती रही कि तुम्हारी टीचर ने कहा है कि तुम कुछ बन जाओगे, तुम्हारी टीचर ने कहा है कि तुमसे अच्छा बच्चा कोई नहीं है, तुमसे जीनियस बच्चा पूरी क्लास में नहीं है। ये वो सारी बातें थी जो आइंस्टाइन की वालदा सारी जिंदगी उन्हें बताती रही। जब वो एक बहुत बड़े साइंसदान के रूप में दुनिया के सामने आए तो उनको वो लेटर मिला और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये होती है तरबियत। मैं हैरान हूं। मतलब आप लोग टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, आपका एहतराम मेरे लिए सर आंखों पर। मैं उन असातिज़ा की बात हरगिज नहीं कर रही जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से सर अंजाम दे रहे हैं। मैं ये उन चंद टीचर्स की बात कर रही हूं। मैं अब क्या बात कहूं, मतलब मैं इनके बारे में सिर्फ यही कहूंगी कि टीचर ने, मैंने तो यकीन नहीं, लेकिन एक कहनी कैसी टीचर्स है। मतलब ये कौन सा रवैया है? वो सारे बच्चे जिनको ग्राउंड में ले जाके आपने छोटे बच्चों को बुला के उनकी शेम करवाई, वो उनमें से कोई आइंस्टाइन नहीं बनेगा, उनमें से कोई डॉक्टर कदीर खान नहीं बनेगा। खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझें। ये छोटी छोटी चीजें, मतलब ये तो टीचर्स को बताने वाली बात ही नहीं है, ये तो एक आम अनपढ़ जाहिल औरत भी समझती है ये बात। एक खातून थी चिट्टी अनपढ़, और उनके बेटे ने एक दफा उनसे कहा कि अम्मी मुझे काम मिला है और काम जो है वो बड़ा 50-50 चांस है, मतलब रिस्की है आसान लफ्जों में। तो वो उनकी वालदा मोहतरमा ने उस लड़के की अम्मी ने क्या कहा होगा, आप लोग मतलब इमेजिन नहीं कर सकते क्या कहा होगा उस चिट्टी अनपढ़ औरत ने। उसने कहा कि बेटा मैं तो एक सादी जी औरत हाँ, चिट्टी अनपढ़ औरत हाँ, मैनू उनकी दुनिया का पता है, लेकिन मैनू एक गल पता है कि जो मैं तेन सुबह उठाण लिए आनी है ना तो तू गहरी नींद सुता होना, और मेरा बेटा मैनू बहुता दुनिया का नहीं पता, लेकिन कोई इंज का काम ना करी कि किसी दिन मैं तेन उठाण आवा और तू जाग रहा है। मतलब खत्म हो गई ना, यहाँ पे बात ही खत्म कर दो। आप उस औरत को सल्यूट है, बात ही खत्म कर दो। जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसने कितने प्यारे अंदाज में कितनी बड़ी बात अपने बेटे को कह दी। तो खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझें। बहुत सी हमारी आने वाली नस्लों का जो फ्यूचर है ना, वो दो लोगों के हाथ में, एक माँ और एक टीचर। इन दो औरतों ने डिसाइड करना है कि हम अपने मुआशरे को क्या देंगे। क्या उन्होंने मुआशरे को एक बहुत ही आला पाए का उस्ताद देना है,
या एक बहुत ही बड़ा डकैत देना है, ये फैसला सरासर इन दो औरतों का है। आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और बच्चों को पढ़ाना है, ये हमें समझने की जरूरत है कि बच्चों को पढ़ाना सिर्फ उनको बांध के वैन में फेंकना और स्कूल में भेजना नहीं है। यहां से स्कूल जाने से पहले का टाइम, स्कूल से आने के बाद का टाइम, और टीचर के लिए स्कूल बच्चे पहुंच जाए तो वो सारा टाइम, वो टाइम है पढ़ाने का। जब बच्चा जितनी देर घर में है, चाहे उसकी किताबें बंद हैं, आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये है पढ़ाना। और जाते जाते एक मेरे दिल के बहुत करीब है एक पोइट्री में आपको सुनाती चलूं। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दोने वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। लव यू ऑल। Thank you.